आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। एमपी की सरकार की कोशिश है कि पीएम मोदी जो जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं उसे हम नीचे तक क्रियान्वित करें, चाहे आत्मनिर्भर भारत की योजना हो, गरीब कल्याण की योजना हो, सभी योजनाओं को जमीन में उतारना है और मन गर्वित होता है जब राष्ट्र अध्यक्ष उसकी तारीफ करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लगातार ये कोशिश है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण के लिए जो कार्यक्रमों की रचना करें, केंद्र सरकार जो कार्यक्रम बनाए उसको आदर्श ढंग से हम नीचे ज़मीन पर क्रियान्वित करें। और मुझे बताते हुए संतोष है, चाहे वो कोरोना कंट्रोल का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का काम हो, हमने रोड मैप बना लिया और उसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किसानों का कल्याण हो, माताओं बहनों का उत्थान हो या वैक्सीनेशन महाअभियान हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर योजना को नीचे तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मन गर्व से भी भरता है और संतोष भी मिलता है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश के इन कदमों की सराहना करते हैं। तो हमारा तो लक्ष्य है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण और जनता का कल्याण। उस काम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लगी है, संगठन सहयोगी है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना की राहत भरी खबर जारी है। आज 50 लोग संक्रमित हुए तो ठीक होकर 158 लोग घर गए हैं। कुल 68,945 टेस्ट किए गए हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर बोले मिश्रा, संगठन सरकार की समीक्षा करेगा, यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। कोरोना की राहत भरी खबर लगातार जारी है। आज कुल 50 नए प्रकरण पूरे प्रदेश में आए, जबकि 198 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या कुल 1110 रह गई है। संक्रमण दर अब 0.07% रह गई है, जबकि ठीक होने की दर हमारी 98.73% है। कल हमने टेस्ट 68,948 मध्य प्रदेश में पूरे में किए। खुशी की बात है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब मध्य प्रदेश में होगी। अब तक दिल्ली जाते थे कोरोना डेल्टा प्लस के सैंपल। एनसीडीसी मशीन लगवाने जा रही है जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच होगी। कमला नेहरू अस्पताल की 6वीं मंजिल एनसीडीसी दी गई है, जहां लैब तैयार हो गए। 5 दिन में ही सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी। आपातकाल की पर बोले विश्वास सारंग, आज कांग्रेस के चलते काला दिन मनाया जाता है। आज का दिन इतिहास में 45 साल पहले इंदिरा गांधी और कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता के कारण आपातकाल के रूप में, काला दिन के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी ने और नेहरू परिवार ने आज़ादी के बाद लगातार केवल और केवल अपने परिवार को सत्ता मिल सके, इसके लिए देश को तोड़ा मरोड़ा, देश में धर्म और जाति का विभेद किया, लोकतंत्र की तिलांजलि दी और अपने विरोधियों को जेल में डालकर इमरजेंसी लागू कर इस देश से लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया। परंतु हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, जिन पूर्वजों ने अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस देश का संविधान लिखा, वो लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, उस पर इंदिरा गांधी जी और उनकी मानसिकता हावी नहीं हुई।
और उसी का परिणाम है कि आपातकाल समाप्त हुआ। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।